शुरू करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत की आज बजट रिप्लाई पर बड़ी घोषणाएं। अजमेर जिले को दी मुख्यमंत्री ने कई सौगातें। अजमेर में 2 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की है। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल लवकुश वाटिका आना सागर झील में बनेगी। हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई है। केकड़ी में धुंधरी पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। धार्मिक नगरी पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए घोषणा की गई है। पुष्कर में 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम किया जाएगा। बड़ा घाट चौक ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता धानी स्थित SUMP तक ड्रेनेज का काम किया जाएगा। सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधा की भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर के लिए बड़ी घोषणाओं का दिन आज रहा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर रिप्लाई दे रहे थे। उस दौरान अजमेर को कई सौगातें दी गई हैं। जो सौगातें दी गई हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अजमेर में 2 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका की घोषणा की गई। आना सागर झील पर लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। वहीं हरपुरा खवास में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई है। हमारे साथ कांग्रेस नेता विधायक रघु शर्मा जी जुड़ गए हैं। रघु शर्मा जी, केकड़ी को भी कई घोषणाएं मिली। ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जरूर गुजरात में है, लेकिन दिल केकड़ी में धड़क रहा है, राजस्थान में धड़क रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। धार्मिक नगरी पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए घोषणा की गई है। पुष्कर में 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम होगा। बराघाट चौक ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता धानी स्थित SUMP तक ड्रेनेज का काम किया जाएगा। सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधा की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान दी है। अजमेर में 2 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका की घोषणा आना सागर झील में बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। धार्मिक नगरी पुष्कर में गंदे पानी की निकासी के लिए घोषणा की गई है। पुष्कर में 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम होगा। बराघाट चौक ब्रह्म चौक होते हुए
वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री गहलोत की आज बजट रिप्लाई पर घोषणाएं हुई हैं। सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधा की घोषणा की गई है। अजमेर जिले को मुख्यमंत्री ने सौगातें दी हैं। अजमेर में 2 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म के लिए कुश वाटिका की घोषणा की गई है और आना सागर झील में लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हरपुरा खवास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई है। केकड़ी में धुंधरी पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। केकड़ी के टाटोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मसूदा में सिविल कोर्ट खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और धार्मिक नगरी पुष्कर में गंदे पानी की निकासी की घोषणा की गई है। बरागाड़ चौक ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता धानी स्थित SUMP तक ड्रेनेज का कार्य किया गया। सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधा की घोषणा की गई। हरपुरा ख्वास में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की गई है। केकड़ी में धुंधरी पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट रिप्लाई के दौरान उन घोषणाओं को किया जो शायद या तो छूट गई या बजट आने के बाद जो डिमांड आई कि ये और घोषणाओं का हिस्सा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बजट से पहले भी कहा था कि जो अपने जिले के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मांगा जाएगा वो देंगे और शायद कुछ चीजें छूट गई होंगी। बजट के बाद भी जब वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई तो उन्हें भी सौगात के तौर पर आम जनता को सौंपा गया और कुछ ऐसी ही बड़ी घोषणाएं हैं अजमेर को लेकर, अजमेर के अलग अलग इलाकों को लेकर, जिसमें पुष्कर से जोड़कर अगर हम देखें तो पुष्कर में 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम होगा। बरागाड़ चौक ब्रह्म चौक होते हुए संतोषी माता धानी स्थित SUMP तक ड्रेनेज का काम होगा। हमारे साथ गुजरात प्रभारी और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी जुड़ गए हैं। रघु शर्मा जी, जो घोषणाएं केकड़ी को लेकर दी गई हैं, पुष्कर को लेकर दी गई हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। उसमें अजमेर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में जो बजट दिया मुख्यमंत्री जी ने, उस बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास की झलक नजर आती है। और रहा सवाल अजमेर का, अजमेर में जिस ढंग से उन्होंने बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, चाहे वो इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका की बात हो जो आना सागर झील पे बनेगी, चाहे हमारे प्राथमिक नए चिकित्सा केंद्र हो, चाहे CSC हो, चाहे नए कॉलेज हो, चाहे नए सिविल कोर्ट खोलने की बात हो, चाहे धार्मिक नगरी पुष्कर में गंदे पानी की निकासी हो, ये सब सीवरेज की सुविधा हो नगर पालिकाओं में। मैं समझता हूं कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया राजस्थान के इतिहास में जिसने इतनी बड़ी घोषणाएं अजमेर के विकास के लिए की हो जी। और ये बजट राजस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट किया है वो अकल्पनीय है, जिसकी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। और जिस ढंग से आज राज्य कर्मचारी उत्साहित है, आज राजस्थान का चप्पा चप्पा, कहीं जिला चिकित्सालय, कहीं सड़कें, कहीं तहसील, कहीं कुछ भी, जो सर्वांगीण विकास इस बजट में झलकता है। भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष अपने आप को कोस रहे हैं कि वो इस बजट की आलोचना करें कैसे जी। उनके पास शब्द नहीं है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की जी। तो अशोक गहलोत जी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतनी माइक्रो लेवल पे बजट का मैनेजमेंट किया है। शुक्रिया रघु शर्मा जी। बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान ये घोषणाएं दी थी। हमारे साथ कांग्रेस के गुजरात प्रभारी और राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी जुड़े।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर में 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाएगा और सरवाड़ के लिए सीवरेज की सुविधाएं विकसित होंगी, ये भी घोषणा की गई है। अजमेर जिले को मुख्यमंत्री ने सौगातें दी हैं। हमारे साथ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो घोषणाएं आज की गई हैं उनको लेकर क्या कहेंगे सर? कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि बजट से पहले जो मांगा जाएगा सब मिलेगा, जो छूट गया है वो भी दे दिया गया। पूरे राजस्थान की जनता बहुत ही उत्साहित है बजट जो पेश किया गया उससे, और आज जो रिप्लाई हुआ उससे। मतलब राजस्थान की जनता ये जान गई है कि करने और कतरे में कितना बड़ा फर्क है। बीजेपी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते क्या है और करते क्या है, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई करते हैं और उसको जमीन पे उतारते भी हैं जी। राजस्थान का जो बजट पेश किया उसका आज रिप्लाई हुआ, उसमें जो चीजें छूट गई थी उसमें अजमेर जिले को बहुत सौगात दी। खास तौर पे पुष्कर को जो 11 करोड़ रुपए जो आज उन्होंने मंजूर किए, जो गंदे पानी की निकासी के लिए पूरे पुष्करवासी, पूरी दुनिया में पुष्कर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। और पुष्कर सरोवर में गंदा पानी की निकासी की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही थी। हम सब ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अजमेर के पूर्व सांसद, अजमेर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अभी गुजरात के प्रभारी और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को भी हमने निवेदन किया कि आप भी हमारी भावनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। तो उन्होंने भी बात पहुंचाई। हम धन्यवाद करते हैं रघु शर्मा जी को भी कि उन्होंने भी पूरे अजमेर जिले के, क्योंकि वो सांसद भी रह चुके हैं और पूरे मतलब एक तरह से वरिष्ठ नेता भी हैं जी। उत्तर सहित अजमेर की, और इको टूरिज्म जो आरटीडीसी का मैं चेयरमैन बना हूँ जी, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी 2 करोड़ का आना सागर पे जो आप देखेंगे कि आने वाला समय अजमेर जिले का टूरिज्म का भी हब बनेगा। ये बहुत बड़ी सौगात होगी। और सर पुष्कर के लिए भी बड़ी सौगात है कि 11 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम होगा, क्योंकि सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं और ड्रेनेज अगर बेहतर होगा तो फिर निर्मल पुष्कर नजर आएगा। पुष्कर में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कमी नहीं रहने दी जाएगी उसके विकास के लिए, क्योंकि पुष्कर धार्मिक नगरी है और पुराणों में, वेदों में ये लिखा गया है जी कि पूरे 4 धाम की यात्रा कर दें, फिर भी अगर पुष्कर की यात्रा नहीं हो, पुष्कर का सरोवर में स्नान नहीं हो तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हर धार्मिक स्थल को आप देखेंगे टूरिज्म के लिए अलग से 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष का गठन किया है। उसमें जितने भी धार्मिक स्थल है उन सबका डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होगा। धर्मेंद्र राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।